हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग आपको लेकर आए हैं ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का ये क्लास 10 मैथ्स का जो आपका टेस्ट पेपर है, जो नया एग्ज़ाम हुआ 2023 और 24 का। देख रहे हैं, ये प्री टेस्ट एग्ज़ाम का है आपका, है ना, जिसे हम लोग टेस्ट पेपर बोल सकते हैं। टेस्ट पेपर का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका? ग्वालपारा। ये मैथमेटिक्स का, इसमें आपका टोटल 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना? 45 क्वेश्चन। टाइम आपको 2 आवर्स देगा, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन आपका मल्टी टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम अ प्रोपोर्शनल। तो इसमें से क्या करना, आपको प्रोपोर्शनल को निकालना है। क्या निकालना है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कौन सा होता है वो हमें निकाल कर आपको ये दिखाना है कि इसमें से प्रोपोर्शनल। तो देखिए, सबसे ए नंबर हम देख रहे हैं। ए नंबर में क्या है, इसमें से हम लोगों को देखिए 6/20 इक्वल टू 4/30। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसे ये हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 3, इसका हाफ करेंगे तो 10, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 15। तो देखिए ये जो है 3/10 इक्वल टू 2/15। तो क्या ये प्रोपोर्शनल है? दोनों इक्वल है? तो बोलेगा नहीं, ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 6/49। 6/49 इक्वल टू 20/30। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से देखिए तो हो नहीं रहा है। 2/3 इसका हाफ कीजिएगा तो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है? इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है आपको? दिया 4/20। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं ना। तो 4 यहाँ पर देख लेते हैं, 4/20 इक्वल टू 6/30। ओके, तो यहाँ पर देख से 4 से 1 टाइम्स, ये 4 से 5 टाइम्स, ये 6 से 1 टाइम्स, 6 से 5 टाइम्स। यहाँ पर देखिए 1/5 इक्वल टू 1/5, ये दोनों क्या हो गया? इक्वल आ गया। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल होगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट इसका आंसर है। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर पर हम लोग चले देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द लार्जर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज 16। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? द लार्जर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज 16। ओके, देन द नंबर ऑफ नेचुरल देन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ देम इज। तो देखिए ये क्वेश्चन से, देखिए थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या गया, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर तो एक हो जाए, एक 16 दिया है, ये लार्जर दिया हुआ है, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर क्या होता है? कंटिन्यू होता है। 16 है, इससे पहले क्या होगा? 15 होगा। फिर हम मुझे बोला इसका स्क्वायर का डिफरेंस, यानी 15 का स्क्वायर का और 16 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर ले लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखिए ये क्या हो जा रहा है, एक ये बन जाता है आपका फॉर्म में n है, और एक हो जाता है n+1, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो हमें पता है ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? 2n का इक्वल होता है। किसका इक्वल होता है? 2n का। तो n इक्वल टू क्या यहाँ पर दिया हुआ? ये हो जाता है n, और ये हो जाएगा n+1। तो यहाँ n इक्वल टू क्या है? n का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2 × 15। 2 × 15 कितना होता है? 30। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 5% कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज 20 डेज। तो 5%, तो एक फार्मूला आप यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ। फार्मूला होता है M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। ये MDH फार्मूला याद हो जाएगा आपको। ये ऐसा टाइप का कभी भी आएगा, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम एंड वर्क का फार्मूला। ओके, MDH एक मसाला का नाम है, MDH। तो MDH M1D1H1, M मतलब मैन, D मतलब डे, H मीन्स आवर, M2 मतलब मैन, D2 मतलब डे, और H2 माने आवर। ओके, तो ये देखिए M1 मतलब क्या होता है? मैन कितना दिया हुआ? पर्सन कितना दिया? मैन मीन्स पर्सन 5, और इसमें कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज। ओके,
आवर तो दिया नहीं है। फिर से देखिए इधर में क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु, द पर्सन हमको मेन 2 चाहिए, M2 चाहिए, और कितना दिन में कर रहा है, 2 डेज में, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। फिर ये क्या होगा, देख सकते हैं 2 को नीचे लेकर आ जाता है, तो 5 × 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू M2। ओके, तो यहाँ से देखिए 2 से कितना टाइम में जाएगा, 10 टाइम से, 10 × 5 कितना होता है, 50, तो M2 क्या हो जाएगा आपका 50। आंसर क्या हो गया 15। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। A standard form of number is k into 10 power m where m is an integer, the value of k। कभी भी आपको ऐसा दिया जाए तो k का जो वैल्यू होता है, ध्यान से समझिएगा, k का जो वैल्यू होगा वो आपका हमेशा 1 से लेकर और 9 तक होता है। कितना होता है, 1 to 9 होता है k का वैल्यू। इससे ये भी बात समझिए कि ये 10 से लेस देन 10 होगा, क्या होगा, तो ए जो है लेस देन होगा 10 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 9 का इक्वल हो सकता है। ओके, तो केन 1 हो सकता है, ओके, और ये किसका होगा, ये के का बराबर भी हो सकता है और इसका इक्वल भी हो सकता है। ओके, और लिबर्ट क्या है, 10 से क्या होगा, छोटा होगा, तो 10 से ये छोटा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ये चल रहा है, तो यहाँ पर 1 देख सकते हैं, ये है ऑप्शन नंबर बी, 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन 10। ओके, तो ये आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझिएगा के का वैल्यू 1 से लेकर 9 तक ही होता है, 10 से छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए पढ़ते हैं हम लोग और उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ 10x - 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, 10x - 25 डिवाइडेड बाय 2x - 5, ये दिया हुआ है आपको, है ना। तब इसमें से देखिए ये डिवाइड में है तो इसको नीचे ले जा सकते हैं कि नहीं, 10x - 25 डिवाइडेड बाय 2x - 5, ये लिख सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आने वाला है, तो 10x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5x माइनस 25 को 5 × 5 ये लिख सकते हैं, और यहाँ से 2x माइनस में 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए यहाँ 5 इधर भी 5, दोनों 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ से क्या बच जाएगा 5, और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है 2x माइनस में 5, ये और ये सेम है, ये कट गया, तो क्या बच गया आगे हमारे पास ओनली 5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो 5 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and for there exist unique integer q and r so that a equal to 4q plus r where r must be satisfied। तो r हमें क्या सेटिस्फाइड करने पर कह रहा है, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 4q प्लस में r, ये दिया हुआ आपका क्वेश्चंस में। ओके, अब यहाँ से समझिएगा, एक हमें अच्छी तरह से एक चीज़ पता है, a इक्वल टू 4q पता है, ये हो जाता, तो यहाँ से हम लोगों को ये भी बात पता होना चाहिए a ग्रेटर देन r और ये ग्रेटर देन होता है b, और यहाँ b का जगह पर क्या दिया हुआ हमें 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ये निकल जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर समझिए ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r और ग्रेटर देन 4, तो ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका फार्मूला है। ओके, ये आपको चैप्टर 1 का ही फार्मूला है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसमें हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोला है द सम और डिफरेंट ऑफ अ रेशनल नंबर एन इरेशनल नंबर इज रेशनल। तो बोल रहा है कि जो एक इरेशनल नंबर का जो सम होगा जोड़ने पर वो क्या रेशनल नंबर होगा। तो देखिए दो इरेशनल नंबर क्या होता है, द सम एंड डिफरेंट
ऑफ ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पर सम का मतलब हो जाता है किसी भी सम ये प्लस कर सकता है। तो ये मान लेते हैं 3 है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे कि ऑप्शन नंबर, हाँ 3 प्लस √3, ये दोनों है क्या है, एक रेशनल नंबर, दोनों का मैंने क्या क्या सम कर दिया। ठीक है, सम ऑफ डिफरेंट रेशनल लेने रहते, एक रेशनल लिया एक इरेशनल लिया, सम किया, और एक क्या किया कॉमा सम, और ये डिफरेंट का क्या, ये रेशनल है ना इरेशनल है। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं, ये कहलाता है इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल। क्यों इरेशनल होता है, क्योंकि इसमें कभी भी ये जो √2 है √3 है, ये √3 है, ये इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे का पूरे को या फिर इसके पूरे का पूरे को क्या में आ जाता है, ये रेशनल नहीं इरेशनल में आता है। ओके, जब भी रूट में रहे, बट स्क्वायर रूट में रहेगा तो आपको रेशनल हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, ये रेशनल है क्या, नहीं, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स। तो पहला हो गया आपका फॉल्स। दूसरा पढ़ते हैं, नेक्स्ट है सम, क्या लिया हुआ, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर आर इरेशनल। अभी भी पढ़ा, ये तो ये क्या हो गया इरेशनल, ये बोला इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये क्या हो गया ट्रू। नेक्स्ट क्या दिया, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रोडक्ट करने पर, यहाँ पर तो समझते हैं है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 नंबर को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, बोल रहा है कि द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट दोनों का बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ से देख लूँ, यहाँ से मान लेता हूँ ये 3 और इधर मैं लेता हूँ √2। अगर इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो √2/√2 कर देते हैं ना। तो ये क्या निकलेगा 3√2/2। तो अभी भी क्या है, ये एक इरेशनल नंबर में ही मुझे मिला है। तो ये भी क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर 2 ट्रू है, एक फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 2 और 3 क्या हो गया, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ आपका, इफ़ एलसीएम 182, ये दोनों क्या है नंबर है। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है, 2 नंबर, ये आपको आना चाहिए, ये फार्मूला होता है। तो HCF क्या दिया हुआ आपका, HCF हमें फाइंड आउट करना, तो HCF को मैं HCF ही ले लेता हूँ। एलसीएम कितना दिया 182, और प्रोडक्ट मीन्स दोनों जो नंबर है उसको प्रोडक्ट 91 इंटू 26। ओके, तो यहाँ से देखिए 182 नीचे चला जाएगा, तो HCF इक्वल टू 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 182। तो यहाँ से देखिए 92 का ये डबल है, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, और ये 2 से ये कितना होगा 13 हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू 13, HCF कितना आ गया अपना 13, ऑप्शन ए। आई होप ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इरेशनल नंबर। तो इसमें से हमें इरेशनल नंबर कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पाई क्या होता है एक, तो पाई जो हो आपका इरेशनल नंबर है। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, ध्यान से समझिएगा। बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो एक रेशनल नंबर है। वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 0 क्या है, वो भी एक रेशनल नंबर है। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। जितना भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखना चाहिए, जितना भी स्क्वायर रूट है, जितना भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जितना भी स्क्वायर रूट है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1 ही होगा। उसी के प्रकार 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। √9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। उसके बाद √16 का कितना हो जाएगा 4, √16 का 25 के बाद आपका 64, 81, ये सब क्या है रेशनल नंबर है। तो ये तो क्या होगा 9 का रेशनल स्क्वायर रूट क्या होगा 81। उसका जितना ही पॉइंट्स में होता है, पॉइंट मतलब जिसके बाद और कुछ नंबर्स नहीं है, तो वो क्या हो जाता है रेशनल। तो ये आपको याद होना चाहिए सब पॉइंट। रेशनल क्या होता है रेशनल, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा ई रेशनल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। देखिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है आपका, स्टेटमेंट है S इक्वल टू डेसिमल एक्सपेंशन
ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग, क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो देखिए समझने का बात ये है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है, उसका ऊपर दो चीज़ डिपेंड करता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को। अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो अगर आपका पावर में है 2 का पावर n और 5 का पावर m कुछ भी हो, तो ये टर्मिनेटिंग हमेशा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 35/50, तो यहाँ से देखिए ये 50 जो है, अगर इसको देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग 50 को? तो इसको लिख सकते हैं आपका 4 लिख सकते हैं। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर कितना था? 4। और कितना होता है? 4 इंटू यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में तो यहाँ पर देखिए क्या लिख देते हैं 50 को क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 25 और यहाँ से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर क्या हो गया 1 और 5 का पावर कितना हो गया 2, तो 2 का पावर 1 हो गया और 5 का पावर 2। तो ये देखिए क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है? तो ये क्या आ रहा है? हाँ, 2 का पावर कुछ भी है, 5 का पावर भी 2 है, यानी ये पूरे के पूरे इस फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। देखिए नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसका स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, सॉरी आर स्टेटमेंट। देखिए रीजन में क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, रीजन देखिए, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ऑफ रेशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ द 2 का पावर एन 5 का पावर है, अभी अभी मैंने यही बताया कि इस फॉर्म में होना चाहिए, देन द डेसिमल एक्सपेंस टर्मिनेटिंग, और तब वो क्या होगा? टर्मिनेट होता है। क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है? तो क्या बोला? बोथ एस एंड आर ट्रू, आर इज ट्रू, रीजन फॉर एस, तो ये ऑप्शन ए इज सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये मैंने जो यहाँ पर बताया वही बात यहाँ पर वो लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? मैच द फॉलोइंग। देखिए एक दिया है पोलिनोमियल, इधर दिया है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ जीरो, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर ऑफ जीरोस ये होता है आपका सबसे पहले ये भी समझ सकते, इसी को बोलता है आपको डिग्री। क्या बोलता है? डिग्री। और इसी को बोलता है पावर। तो तीनों चीज़ सेम है, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसी को डिग्री बोलता है, उसी का पावर बोलता है, उसी को नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं। ओके, तो पावर को ही क्या बोलता है? नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पर देखिए लीनियर, लीनियर में क्या होता है? लीनियर में आपका लीनियर इक्वेशन के अंदर कितना होता है पावर, या फिर 0 1 होता है। कितना होता है लीनियर में? क्या होता है पावर? जैसे कि 2x + 3, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है जिसका पावर क्या हो गया? 1 हो, तो ये हो गया लीनियर। उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में पावर या डिग्री कितना या जीरोस कितना होता है? 2 होता है। किसी का स्क्वायर जो हो जाए तो क्या हो जाता है? वो इस क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक। उसके बाद होता है क्यूब या फिर क्यूबिक, जिसे हम लोग बोलते हैं। क्यूबिक का कितना होता है? डिग्री या फिर पावर इसका 3, या फिर इसी को नंबर ऑफ जीरोस भी बोल देते हैं। तो किसी का पावर यानी क्यूब है तो वो हो जाता है। यहाँ पर हम लोग मिला लेंगे। देखिए तो लीनियर का कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर लीनियर का 1 का हो गया 3, तो देखिए 1 का 3। दूसरा क्वाड्रेटिक का एट मोस्ट 2, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ देखो क्वाड्रेटिक का क्या हो गया? बी का 1, बी का 1 और सी का क्या हो जाएगा? ए एट मोस्ट 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बोल रहा है कौन सा है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है कि आपका एटलीस्ट 2 टाइम कट जाए तो उसको जिसको बोलता है 2 बार कटे तो 2 जीरोस और 3 टाइम्स बचे तो 3 जीरो। तो यहाँ पर देखिए कितना टाइम्स कटा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कितना कटा है? 1 2 3। तो ये कितना होगा? x का पावर 3 हो जाएगा कि नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस इतना डायरेक्ट था, इसका ऐसे डायरेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोलिनोमियल विद 5 and 2 एज द जीरोस। तो ये क्या दिया हुआ है? जीरोस दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जीरोस में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देख सकते हैं सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो दोनों को जोड़ दें तो 5 + 2 कितना होगा? 7। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना हो जाएगा? 5 × 2, 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई होप ये समझे। तो हमें क्या निकालना है? एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ओके, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ 7 और ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 10। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन के दिया क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ प्रोडक्ट निकालने दिया है, क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। तो ध्यान से समझिए, इधर में देखिए क्यूब में है, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ 4 चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि फार्मूला होता है। देखिए क्यूब के केस में क्या होता है, क्यूब का केस में आपको सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब के केस में। किसका केस में, क्यूब। तो यहाँ सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो प्रोडक्ट जो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस डी बाई ए। क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ, अब एक और हो जाता है, क्योंकि डबल डबल जब आ जाएगा तो आप इसमें क्या कीजिएगा। ठीक है, तो एक और होता है, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर होगा बीटा प्लस अल्फ़ा, फिर होता सॉरी बीटा प्लस गामा, उसका होता है गामा प्लस अल्फ़ा। इसका क्या होता है, ये होता है सी बाई ए। आई होप ये समझ में आया। तो इसमें देखिए हमें क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमें ये वाला पूछा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो में देखिए इसमें क्या चाहिए हमें, डी बाई ए। तो डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, माइनस 12 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, माइनस 12 दिया हुआ है। डी का वैल्यू कितना दिया, ए बी सी डी, ये हो गया ए हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो डी वाई कितना हो गया, तो ये डी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 12, और ये पहले से ही एक बार इधर माइनस रहता है। ठीक है, माइनस डी बाई ए, और ये एक बार और माइनस दे दिया हुआ। उसके बाद आप देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 12/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। एक्स द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x आर -2 एंड -2 देन अदर 1। तो हमसे पूछा, देखिए -2 का वैल्यू क्या होगा, जब -2 होता है x का वैल्यू क्या है, जीरोस मीन्स क्या है, x इक्वल टू -2। तो ये -2 को अगर हम आगे लेकर आए तो क्या होगा, x प्लस 2, ये हो जाए इक्वल टू 0। तो ये इसका किसका फैक्टर दिया हुआ है, इस वाले पार्ट को फैक्टर दिया हुआ है। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो ये देखिए x प्लस 2, ये किसका फैक्टर है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x का दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा x इंटू 2 तो 2x एक्स स्क्वायर है ना, ये प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, यानी माइनस में 6x स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। कितना आ जाएगा इसका, माइनस में 6x स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चंस में 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 में से 2x स्क्वायर और प्लस में 4x, ये यहाँ पर प्लस था माइनस नहीं। ओके, यहाँ देखिए ये प्लस दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग और एक चीज़ देखेंगे कि कितना टाइम्स में जा रहा है ये, यहाँ से देखिए x से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा आपका माइनस का, यहाँ पर हो गया प्लस 4 निकलेगा, यहाँ प्लस 2x आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 2 4 4x, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 0। तो कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए हम लोग का एक नया ये आया आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो गया आपका क्या आ जाएगा, देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ से x को अगर हम कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है 0, और एक बार x का वैल्यू क्या मिलेगा -2, है ना। तो ये चीज़ों को आप देते थे, एक तो हमको -2 पहले से पता है, तो अभी दूसरा जीरोस क्या मिला हमें, जीरोस मिला। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 0 क्या है, ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये समझे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, इन व्हाट कंडीशन द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ दिस एंड दिस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। कभी भी इंटरसेक्टिंग का बात करें आपसे ध्यान से समझिएगा, इंटरसेक्टिंग करें, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक पॉइंट इधर से जा रहा है, एक पॉइंट इधर से जा रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कर दिया। तो इसी वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। इसी वाले पार्ट को क्या बोलता है, यूनिक सोल्यूशन। ध्यान से समझिएगा। तो इस वाले पार्ट जब भी इंटरसेक्टिंग बोले या यूनिक सोल्यूशन बोले तो इसका एक फॉर्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर देख लेते, ये वाला ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ये हमें दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कॉन्सिडेंट पेयर कौन है और इनकॉन्सिडेंट पेयर कौन है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कॉन्सिडेंट पेयर होता कौन कौन सा है। समझ में आ रहा है आपको। तो कॉन्सिडेंट पेयर के लिए आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ, तो यहाँ से समझिएगा कॉन्सिडेंट पेयर का अंदर क्या क्या आता है और इनकॉन्सिडेंट पेयर का अंदर क्या क्या आता है। तो जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये आपको आ जाता है कॉन्सिडेंट पेयर का अंदर। क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट के अंदर आ जाता है। ओके, कॉन्सिस्टेंट ही पूछा आपसे, कॉन्सिस्टेंट के अंदर आ गया। उसी के बाद आपको अगर एक और देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये भी आपको आ जाता है कॉन्सिस्टेंट के अंदर। किसके अंदर आता है, कॉन्सिस्टेंट। एक और आता है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आ जाता है आपको इनकॉन्सिस्टेंट के अंदर। इनकॉन्सिस्टेंट के अंदर। ओके, ये तीनों आप लिख लीजिए, अगर आता तो बेहतर है, नहीं आता तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को यहाँ से पेयर में कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए ये a है, ये a1 है, a2 है। तो a1/a2 इक्वल टू से, तो a1 का वैल्यू कितना दिया 3, यहाँ 3 लिख देते हैं और इधर में दिया हुआ 2। ओके, b1 का वैल्यू दिया, b2 देख लेते हैं। b1 का वैल्यू यहाँ पर है 2 और इधर में दिया -3। उसके बाद c1/c2, c1 का वैल्यू कितना है 5 और इधर में 7। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या इक्वल है, आप खुद देख सकते हैं क्या ये दोनों का क्या इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो पहला क्या कौन सा आ जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। पहला वाला में क्या आ जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब दूसरा वाला हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा वाला इक्वेशन है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया, ये वाला पार्ट है ना। तो दूसरा वाला इक्वेशन चलिए यहाँ मैं चेक करता हूँ। जैसे a1/a2, a1 क्या है, a1/a2 ये दिया हुआ 2/4, 2/4। उसके बाद देखिए b1/b2, b1 क्या है -3 -6, -3 -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 और 2, ये भी 1/2 है, इसे भी कैंसिल करेंगे, ये भी 1/2 आ गया। ओके, और C1 वाला देख लेते हैं, C1/C2, C1 का वैल्यू कितना दिया 8 और 9, 8/9। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देख लीजिए। तो ये क्या आ जाता है, इनकॉन्सिस्टेंट। तो पहला वाला तो कॉन्सिस्टेंट है बट दूसरा वाला इनकॉन्सिस्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला वाला तो कॉन्सिस्टेंट है बट दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। पहला कॉन्सिस्टेंट, दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, देखिए x plus the solution of the solution of the equation x plus y equal to 7 and 2x minus 2y equal to 6। तो आप इसको हम लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को x plus y equal to 7 इक्वेशन फर्स्ट, ओके, और एक है 2x minus 2y equal to 6, ओके, इक्वेशन सेकंड। ओके, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक पेयर को इक्वल करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये y को इक्वल कर देता हूँ। क्या करूँ, y को। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे 2 है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 2x plus 2y इक्वल टू 14। फिर इक्वेशन फर्स्ट को 1 से, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x minus 2y इक्वल टू 6। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके, तो यहाँ से देखिए वाई वाई कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2a और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4x, इधर में 14 प्लस 6 20, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/4, 4 से जाएगा कितना 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। ओके, कितना आ जाएगा x का वैल्यू 5। अब इसको पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं कोई भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में किया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया 7, तो x का वैल्यू कितना दिया 5 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इधर चला जाएगा तो क्या होगा 7 माइनस 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2, y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, x का वैल्यू कितना दिया, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आई होप यह समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो ये एक बार और देख लीजिए, है ना, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, द स्मॉलर एंगल इज। तो हमें यहाँ से समझना है सप्लीमेंट्री एंगल, आपको समझना पड़ेगा कि ये एंगल क्या होता है। तो इसमें दो एंगल होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ना। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का नॉलेज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री पूछा आपका एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री पूछ दे तो क्या कीजिएगा ना। तो यहाँ पर देखिए एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो हम एक ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एक 90 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री है, और ये इस एंगल ये अल्फ़ा ये बीटा ये दोनों, यानी मतलब ऐसा बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद होता है एक सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये कैसा होता है, एक एंगल है, एक यहाँ दे दिया, एक ये एंगल अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, और इसका जो है अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है 180 डिग्री। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि जो पहला है वो दूसरा से कितना 80 डिग्री ज़्यादा है, मतलब दोनों ही अगर हम x ये है तो x प्लस 18 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इन x प्लस 1 x एंड x प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री, ये दे सकते कि नहीं, क्योंकि ये 180 सप्लीमेंट्री पूछा तो 180, तो x प्लस x कितना होता है 2x होता है, 2x प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 से माइनस कीजिएगा तो 162 हो जाएगा। तो 2x का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 162 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या जाएगा 81 डिग्री, कितना आ जाएगा 81, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 81 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है भाई, बड़ा वाला पूछा ना छोटा वाला पूछा है, ये भी समझना है ना। द स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा आपका 18 डिग्री 81 डिग्री, और बड़ा वाला होगा तो इसमें 18 प्लस कर, अगर हमसे पूछता लार्जर वाला तो इसमें 18 प्लस कर देते। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पूछा है तो एक्स वाला, अगर हमसे पूछा लार्जर वाला पूछता तो क्या बोलते हैं एक्स प्लस 18, इसमें 18 प्लस कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या है, हम सीधा ऑप्शन डी देखिए, क्योंकि यहाँ एस स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना 2 स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।